डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की जनरल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से सेकेंड लेसन अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई पर चर्चा करेंगे। अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई ये पद्मा राव द्वारा राइट किया गया है। एक दोस्त जो आसमान से आया। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज इन मार्च when a wind start blowing from nowhere ending in a thunderstorm। यह मार्च के वह दिन थे जब कहीं से भी हवाएं शुरू होकर तूफान का रूप ले लेती हैं। अ कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून। एक ठंडी हवा का झोंका दोपहर से ही चल रहा था। एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट। और आसमान बहुत तेजी से बादलों से ढकता जा रहा था, बादल छाते जा रहे थे। देयर वॉज सडन क्रैक्स एज लिटिल ब्रांचेज ऑफ ट्रीज ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल। अचानक से कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि जो छोटी टहनियाँ थीं पेड़ों की वह तेज हवाओं से, मजबूत हवाओं से टूट रही थीं और गिर रही थीं। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स। हवा पूरी तरह से भरी हुई थी पिछले साल की पत्तियों से, यानी जो सूखी पत्तियां हवा में बह रही थी, उड़ रही थी। मिनी सैट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। मिनी अपनी व्हील चेयर में बैठी हुई थी फर्स्ट फ्लोर की अपनी बालकनी में, यानी मिनी अपने मकान के फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी में अपनी व्हील चेयर में बैठी हुई थी। एंड वॉज द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। और बच्चों को पार्क में बाहर पार्क में खेलते हुए देख रही थी। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज। बच्चों को जो बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी इसकी कोई परवाह नहीं थी, उन्हें इसका कोई वो इसे माइंड नहीं कर रहे थे। आर द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स। ना ही जो पीली पड़ चुकी हुई नीम की पत्तियां थी हवा में जो उनके सिरों पर गिर रही थी, उनके बालों में गिर रही होंगी, उससे उन्हें कोई फर्क पड़ रहा था। दे वर एंग्रॉस्ड इन देयर बॉल गेम। वे अपने गेंद के खेल में पूरी तरह मग्न थे, पूरी तरह से डूबे हुए थे। मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। मिनी अंदर आओ, मिनी की माँ ने किचन से आवाज दी। जस्ट अ मिनट मम्मी सैड मिनी इन हर क्वेवरिंग वॉइस। बस एक पल मम्मी, मिनी ने अपनी कांपती सी आवाज में कहा, रिप्लाई दिया। स्टैंडिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। और व्हील चेयर में हुए खेल को देखती रही, जो वह गेम देख रही थी बच्चों को सामने पार्क में खेलते हुए। हर मदर कम आउट ऑन बालकनी। उसकी माँ बालकनी में बाहर आई। मिनी बेबी इट इज टू विंडी टू सिट आउटसाइड। मिनी बेटा, यह बहुत हवादार है बाहर बैठना। कम ऑन इनसाइड, चलो अंदर चलो। डेट इज लाइक अ गुड गर्ल, चलो अच्छी बच्ची की तरह अंदर चलो। मिनी कंटिन्यू टू पियर थ्रू द बालकनी रेलिंग्स। मिनी बाहर लगातार देखती रही, रेलिंग के सहारे, अपनी रेलिंग के सहारे देखती रही, देखना जारी रखा। मिनी लगातार सी प्लीडेड, उसने प्रार्थना सी करते हुए, घिघियाते हुए अपनी माँ से कहा, बस एक मिनट। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क। उसकी माँ ने बच्चों को पार्क की तरफ देखा। उसकी माँ ने पार्क की तरफ देखा बच्चों को खेलते हुए, साय और आह भरते हुए। एंड वेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग, और घर में अंदर वापस जाते हुए बोली, माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। आई डोंट वांट यू टू गेट वेट। ध्यान रहे, मैं चाहती हूं कि तुम घर के अंदर आ जाओ इससे पहले कि बारिश शुरू हो। मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो। इस तरह से उसकी माँ गुस्से से अंदर वापस चली गई।
मिनी वॉज 12 years old एंड अ स्पास्टिक। मिनी एक 12 साल की लड़की है जो स्पास्टिक है। अ स्पास्टिक इज अ पर्सन, अब बात स्पास्टिक की करते हैं। अ स्पास्टिक इज अ पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। स्पास्टिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट्स। मिनी चल नहीं सकती थी, ना ही अपनी शर्ट की बटनें लगा सकती थी। बट सी कुड क्रॉल, पर वह रेंग सकती थी, रेंगते हुए इधर से उधर जा सकती थी, पर वह रेंग सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड्स टू ब्रश हर टीथ एंड यूज अ स्पून टू ईट। और उसने सीख लिया था अपने हाथों से ब्रश करना, अपने हाथों से अपने दांतों पर ब्रश करना और चम्मच से खाना। यूज अ स्पून, चम्मच को खाने के लिए इस्तेमाल करना भी उसने सीख लिया था। सी कुड आल्सो मैनोवर हर व्हील चेयर, वह अपनी व्हील चेयर को भी नियंत्रित कर सकती थी। सी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल वेयर सी वॉज टॉट एक्सरसाइजेज एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट्स लाइक अदर चिल्ड्रन। वह एक विशेष किस्म के स्कूल जाती थी जहाँ पर उसे विशेष किस्म की एक्सरसाइज कराई जाती थी, अभ्यास कराए जाते थे। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और वह स्पीच थेरेपी पर भी उसको सिखाया जाता है। स्पीच थेरेपी भी उसे दी जाती थी जिसमें उसे जो कि अन्य बच्चों से अलग होते हैं। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, पर मिनी के कोई दोस्त नहीं थे। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago, यहाँ तक कि उन्हें इस मकान में आए हुए 6 महीने गुजर चुके थे। टू प्ले विद, मिनी के साथ खेलने वाला कोई नहीं था। All the neighborhood children seemed to be busy with their own games and schools, and they had never become friendly with Minnie. जो पड़ोसी बच्चे थे वह हमेशा अपने ही स्कूल और खेलों में व्यस्त दिखाई देते थे और वह मिनी से कभी भी दोस्ताना नहीं हुए। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले। यह मिनी का सबसे पसंदीदा पास टाइम था, समय व्यतीत करने का साधन था। टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, कि वह बच्चों को उनका खेल खेलते हुए देखती थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश गिरना शुरू हुई। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम, पर बच्चे अपने बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश गिरना शुरू हो गई। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन देयर गेम, पर जो बच्चे थे वह अपने खेल में ही लगे रहे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, एक बड़ी लाल गेंद उछली और नीचे की तरफ आई। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन, अचानक से वहां एक दूसरी बॉल बच्चों के बीच में आ गई। अब ब्राउन वन, एक भूरे रंग की। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, लड़कियां जो थीं वह चीखने लगीं खुशी में। एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, और लड़के जो थे वह अपनी सबसे तेज आवाज में चिल्लाने लगे। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, एक लड़का उस बॉल को छूने के लिए झुका, नीचे की तरफ झुका। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड, तभी अचानक से इसने अपने पंख फैलाए। इट्स विंग्स एंड फ्लू अप, तभी यह अचानक से फड़फड़ाई, इसने अपने पंख खोले और उड़ गई। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, इससे पहले कि मिनी को जान पाती कि क्या हो रहा है, द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी एंड लैंडेड ऑन हर लैप। इससे पहले कि मिनी क्या हो रहा है यह समझ पाती, वह जो नई बॉल थी वह उड़ी और उसकी बालकनी में आकर उसकी गोद में
गिरी, इसकी गोद में आ गई। इट लुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक। इसमें कुछ पल लगे कि मिनी फिर से इस शॉक से उबर पाई। जो एक अचानक कोई चीज़ है, जैसे हमारे आंखों के पास कोई चीज़ आती है तो हमारी आंखें अचानक से बंद हो जाती, इसी तरह से उसकी गोद में जब अचानक से कोई चीज़ गिरी तो वह थोड़ी सी शॉक में आई, झटका उसे लगा और उसे उबरने में कुछ पल लगे। सी सॉ that the things in her lap was not a ball at all but a bird। उसने देखा कि जो चीज उसकी गोद में गिरी है वह कोई बॉल नहीं है बल्कि एक पक्षी है। It was sitting in her lap। यह इसकी गोदी में बैठा था। All huddled up in fright। और पूरी तरह से भयभीत था, घबराया हुआ था, भय से ग्रसित था। The rain started falling in earnest now। और अब जो बारिश जो थी वह तेज होने लगी। Minnie shouted her mother as she came out to wheel the girl in। मिनी चिल्लाते हुए उसकी माँ बाहर आई और बोली, What is this? ये क्या है? She cried, startled when she saw the bird। वह चीखी, यह क्या है? जैसे ही उन्होंने उस पक्षी को देखा, उसकी माँ ने, तो वह चीखी कि यह क्या है? मम्मी, इट इज अ डक। मम्मी, यह एक बतख है। He came from the sky। यह आसमान से आया है। मिनी विस्पर्ड, मिनी फुसफुसाई, यह आसमान से आया है। The bird was indeed a duck, a shoveler। पक्षी जो था वह बतख की तरह दिखाई दे रहा था, एक शोवलर। शोवलर बतखों की एक प्रजाति होती है, कई किस्म की बतखों में से एक किस्म की। A yearly visitor to India from the cold north। जो हर साल भारत में विजिट करती है, आती है, जो प्रवासी पक्षी होते हैं उसकी तरह प्रवासी पक्षी के रूप में भारत में आती है। द कोल्ड नॉर्थ, किस तरफ से आती है? उत्तरी ठंडे क्षेत्रों से। इट वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विद हिज फ्लॉक व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड डेट वॉज ब्लोइंग। निश्चित रूप से संभवतया यह जो माइग्रेटिंग पक्षी थे, जो मतलब प्रवासी पक्षी थे, वह अपने नेटिव लैंड यानी अपने जरूर से इसने अपना रास्ता खो दिया। इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, जो तेज हवाएं बह रही हैं, इस तेज हवा के दबाव में इसने अपना रास्ता खो दिया। डेट वॉज ब्लोइंग, जो बह रही है तेज हवाएं। इन हिज फ्रेंटिक एफोर्ट टू रिजॉइन हिज मेट्स, और उसने जो अपनी पूरी ताकत लगाई उन अपने साथियों से मिलने की कोशिश में, ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स। उसने अपने पंखों को जख्मी कर लिया था। जो तेज हवाएं बह रही थी वह अपने साथियों से पिछड़ गया था और उसने कोशिश की अपने साथियों के साथ पाने की फिर से, और तेजी से उड़ने की कोशिश की, तो तेज हवाओं के दबाव में उसने अपने पंखों को जख्मी कर लिया था। ही यह एक बहुत ही सुंदर बतख थी। हिज डाउन वॉज सॉफ्ट एंड वेलवेटी एंड हिज बीक वॉज ब्रॉड लाइक अ शॉवेल। यह एक बहुत ही सुंदर बतख थी जो कि बहुत ही सॉफ्ट और वेलवेट जैसी थी। वेलवेट जो होता है ना, मखमली। एंड हिज बीक वॉज, और उसकी जो चोंच थी वह चौड़ी थी, लाइक अ शॉवेल, किसी शॉवेल की तरह चौड़ी थी। हिज फीदर्स ग्लाइंटेड ब्लू, वाइट एंड ब्राउन। उसके पंख चमक रहे थे, चमकदार थे, सुशोभित हो रहे थे, नीले, सफेद और भूरे रंगों में। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, और इस वक्त में वह एकदम एग्जॉस्ट यानी पूरी तरह चुका हुआ, पूरी तरह थका हुआ दिखाई दे रहा था। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप। मिनी की माँ ने उसे पकड़ने की कोशिश की। व्हेन सडनली ही निप्ड, तभी अचानक से उसने चिकोटी ली। निप्ड यानी चिकोटी लेना, काटना, जो चोंच मारना। हर हैंड्स, मिनी की माँ के हाथ में उसने चिकोटी ली। आउच, सी क्राइड, वह चीखी। ड्राइंग हर हैंड बैक, वह चीखते हुए उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। आउच। ऑल एट वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड एंड हडल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। ऑल एट वंस
he fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. तभी अचानक से वह फड़फड़ा के जमीन पर चला गया, उछल के जमीन पर चला गया. And huddled in a corner of the living room. और through the evening, Minnie and her mother tried to make the duck eat. पूरी शाम मिनी और उसकी माँ उस बतख को खिलाने में लगी रहीं. They put breadcrumbs, nuts and fruits in front of him. उन्होंने उस पक्षी के सामने ब्रेड के टुकड़े, दाने और फलों के टुकड़े डाले. But he would not touch a thing. पर उसने किसी चीज को नहीं छुआ. Mummy, give him some mashed rice and milk, suggested Minnie. मिनी ने सलाह दी, मम्मी आप उसे कुछ मसले हुए उबले हुए जो चावल हैं उनको मसल के दूध में मिला के दो. हर मदर मास्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल. उसकी माँ ने कुछ पके हुए चावलों को एक बाउल में, एक कटोरी में मसला. एडेड मिल्क एंड शुगर, और उसमें दूध और शक्कर मिलाई. एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, और उस पक्षी की चोंच को खोलकर फेड हिम विद एन इंक फिलर. जो स्याही की जो ड्रापर होता है उसकी मदद से उस पक्षी की चोंच को पकड़ के उसमें डाला. दूध और चावल को शक्कर से मिला के. As soon as he had some food in his stomach, the duck became visibly more alert. जैसे ही उस पक्षी के पेट में कुछ खाना पहुंचा, कुछ भोजन पहुंचा, the duck became visibly more alert. वह जो बतख थी वह दिखने में और थोड़ी सतर्क सी दिखने लगी, थोड़ी चुस्त सी दिखने लगी. His eyes brightened. उसकी आंखें चौड़ी हो गईं. And he tried to open his wings. और उसने अपने पंखों को खोलने की कोशिश की. But gave it up after a few efforts. पर उसने कुछ ही प्रयासों के बाद इसको फिर छोड़ दिया, निढाल हो गई. यानी चूंकि उसने अपने आप को जख्मी कर लिया था और भूखा प्यासा था, तो थोड़ा खाना मिला तो उसने फिर से कोशिश की उड़ने की, पंख फैलाने की, लेकिन जल्दी ही वह फिर से निढाल हो गया. I know what his name is. मैं जानती हूँ इसका नाम क्या है. It is मित्र. मिनी ने कहा. मिनी said. Her mother smiled. उसकी माँ मुस्कुराई. मिनी ने कहा, मैं जानती हूँ कि इसका नाम क्या है, यह मित्र है. और इस पर उसकी माँ मुस्कुराई. Where shall we put मित्र to bed, मिनी? Her father asked her. अब शाम को उसके पिताजी भी आ गए होंगे घर में, तो उन्होंने पूछा कि हम मित्र का बिस्तर कहाँ लगाएंगे मिनी? पापा, आई वॉन्ट हिम नियर मी. पापा, मैं चाहती हूँ in a basket full of straw beside Minnie's bed. और फाइनली अंततः उन्होंने इस बात पे सहमत हुए कि मित्र को एक बास्केट में, जो बास्केट पहले बहुत चलते थे, बास्केट में कुछ स्ट्रा डाल के, कुछ घास फूस डाल के और मिनी के बिस्तर के बाजू में सुलाया जाए. कंट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशन, मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल. अपेक्षाओं के विपरीत मित्र ने रात भर में मिनी को नहीं जगाया. When she woke up, और जब वह जागी, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह जल्दी मिनी जागती है, मिनीज फर्स्ट थॉट वाज टू लुक इनटू द बास्केट बाय हर बेड साइड. मिनी ने सबसे पहले सोचा कि वह बास्केट में जो उसके बिस्तर के बाजू से है उसमें उस पक्षी को देखे. टू हर हॉरर शी रियलाइज इट वॉज एम्प्टी. और वह भयानक दिखने लगी जब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यह तो खाली है. उसका जो बास्केट था वह खाली था और उसके चेहरे पर भय के चिन्ह उभर आए. मित्र मित्र साउटेड मिनी. मित्र मित्र मिनी चिल्लाई. गेटिंग अप ऑन वन एल्बो. मिनी मित्र मित्र चिल्लाते हुए अपनी कोहनियों के बल
उठने की कोशिश करने लगी। When she saw him, तभी उसने देखा। Then she saw him, तभी उसने उसे देखा। Looking brightly at her from the bathroom, तभी उसने देखा कि वह बहुत ही ध्यान से उसकी तरफ देख रहा है। कहाँ से? बाथरूम से। She burst out laughing, उसके मुंह से हंसी फूट पड़ी। मिनी के मुंह से, जैसे कोई सुबह उठकर हम सभी शॉवर लेते हैं और हम सभी बाथरूम से निकलते हैं, इस तरह से उसे देखकर सुबह से बाथरूम से बाहर कि वह उसे झांक रहा है पक्षी, उसकी हंसी फूट पड़ी। The bird could only hop along, though he tried valiantly to fly. पक्षी जो था वह सिर्फ थोड़ा चल पा रहा था, जबकि उसने उड़ने की बहुत कोशिश की थी। When Minnie crawled up to him, he flapped his wings and hopped away. जब मिनी रेंगते हुए उसे पकड़ने के लिए पहुंचती है, he flapped his, उसने अपने पंख फड़फड़ाए फैलाए, and hopped away, और उछल के दूर पहुंच गया। मिनी made a supreme effort, मिनी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, सुप्रीम अपनी पूरी ताकत लगाकर, and caught him, उसे पकड़ लिया। Promptly he nipped her, और उसने भी उसे चिकोटी ले ली, उसके लिए चिकोटी ले ली। मिनी व्हाट हैपेंड क्राइड हर मदर इन अलार्म एंटरिंग द रूम, तभी उसकी माँ कमरे में प्रवेश करते हुए अलार्म यानी सतर्कता में चिल्लाती हैं, क्या हुआ मिनी? बट व्हेन शी सा द डक इन हर डॉटर्स आर्म, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि बतख उनकी लड़की की बाहों में है, हर अलार्म टर्न टू मेरीमेंट, उनकी जो सतर्कता थी वह शांत हो गई, वह निस्तेज हो गई, मतलब शांत पड़ गई। आई हैव ब्रॉड ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, सी अनाउंस, उन्होंने घोषणा की, उसकी माँ ने, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, नाश्ता बनाया है। आई हैव ब्रॉड ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, सी अनाउंस, मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्त के लिए नाश्ता बनाया है। द डोरबेल रैंग व्हेन मिनी वाज कैजुअलिंग मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, दरवाजे पर घंटी बजी जब मिनी कैजुअलिंग यानी तैयार होना, ऑफिस वगैरह स्कूल वगैरह जाने के लिए जो हम तैयार होते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उसे कैजुअलिंग कहते हैं। तो जब मिनी कैजुअलिंग कर रही थी, जब मिनी अपनी ड्रेसअप कर रही थी, तैयार हो रही थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजती है, मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, और मित्र जो था, बतख जो था, वह अपना नाश्ता कर रहा था। व्हेन मिनीज मदर ओपन द डोर, जब मिनी की माँ ने दरवाजा खोला, सी वॉज ग्रीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, उन्हें बच्चों के एक समूह द्वारा अभिवादित किया गया। ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म, सभी बच्चे बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थे, तैयार थे। आंटी मे बी सी द बर्ड्स, दे आस्क, उन्होंने पूछा, आंटी क्या हम पक्षी देख सकते हैं? द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्र बीइंग फेड विद एन इंक फिलर, बच्चे अंदर आ चुके होंगे, और जब वह बच्चे उसको देखा तो वो बच्चे जो थे वह अचंभित थे। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड, बच्चे अचंभित थे मित्र बतख को इंक फिलर द्वारा खिलाए जाने को देखकर। दे हेल्प मिनी टू होल्ड हिम, उन्होंने मिनी की उसे थामने में मदद की। स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फेड, जब तक कि उसे खिलाया जा रहा था। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, उन्हें वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी, दे सेड, उन्होंने कहा, मिनी हम दोपहर में वापस आएंगे। मिनी आल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल, मिनी को भी अपने स्कूल के लिए तैयार होना था। पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, सेड बंटी, वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द इवनिंग। शाम के समय जब बच्चे वापस आ गए थे और मिनी के कमरे में ही होंगे और उस बतख के साथ खेल रहे होंगे, उसे देख रहे होंगे, तब उन बच्चों में से एक जो बच्चा था बंटी जिसका नाम था, वह बोलता है,
पुअर डकी, बेचारा बतख। हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों को कितना याद कर रहा होगा। बतख को देखते हुए उसने ऐसा कहा। इट इज ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज लैम, सेड अंजू। तभी अंजू ने कहा, यह बहुत कठिन है अब उसके लिए नए दोस्त बनाना, क्योंकि अब वह realizing too late what she had said, quickly recovered her mouth, और उसे देर से एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, और जल्दी से उसने अपना मुंह बंद कर लिया, मुंह कवर कर लिया। एक्चुअली आपको याद ही होगा कि हम जिस मिनी की बात कर रहे हैं वह ऑलरेडी अक्षम है, वह चल नहीं सकती है, वह व्हील चेयर पे ही रहती है। सो अंजू नाम की जो बच्ची थी उसने उस पक्षी के बारे में जब ऐसा बोल दिया तभी उसको एहसास हुआ कि इस कमरे में मिनी भी है और वह उसके शब्दों से हर्ट हो सकती है। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी। मिनी ने कहा, हम उसे मजबूत बना देंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद से द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मिनी। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज द एंग्वियस मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विद हर। इस घटना के बाद से ही पड़ोसी बच्चे जो थे वह मिनी से बहुत दोस्ताना हो गए। बच्चों ने इस चीज़ को महसूस किया, रियलाइज किया, द एंग्वियस मिनी, कि किस तरह से परेशान पीड़ित मिनी किस तरह के दौर से गुजरी होगी, क्योंकि वह सभी उसके साथ नहीं खेलते थे। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट फेट बुक विद हर। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट फेट बुक विद हर। अगले दिन अंजू एक पक्षियों की किताब लेकर आई। सी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस। देखो, तुम सभी इसमें सभी तरह की बतख के बारे में देख सकते हो। मित्र इज कॉल्ड अ सोबलर। मित्र को सोबलर बुलाया जाता है। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ सोबलर्स। और सारे बच्चे जो थे वह भीड़ लगा के उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और एक्साइटली, उत्साहपूर्वक जानने और पढ़ने की कोशिश करने लगे कि सोबलर की किस तरह की आदतें होती हैं और क्या उनका बिहेव होता है, किस तरह से वह बर्ताव करते हैं। मित्र मस्ट हैव फ्लोन हंड्रेड्स ऑफ मील्स, नो, सेड लिटिल प्रिया। एक छोटी सी बच्ची प्रिया नाम की जो थी उसने कहा, मित्र हजारों मील से उड़कर आया है ना? नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, करेक्टेड बंटी। बंटी ने सही किया, इस वाक्य को बंटी ने सही किया। नहीं, 100 नहीं, हजारों मील से। ही विल फ्लाई बैक thousands of meals to his home again। और अब उसे हजारों मील वापस उड़कर अपने घर जाना होगा। इस तरह से बंटी ने वाक्य को सुधारा। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड्स अराइव्ड। और अंततः जब उनका जो एवियन पक्षी जो था, उनका जो हवाई पक्षी मित्र था, उसके जाने का समय आ गया, दिन आ गया। मिनीज फादर took all the children and the duck to a nearby lake। मिनी के पिताजी ने सभी बच्चों को और बतख को लेकर पास की झील पर गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लैप। बच्चों ने मित्र को मिनी की गोद से उठाया एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। और बहुत ही सौम्यता से उसको झील में स्विमिंग, उसने तैरना शुरू कर दिया, भरना भी शुरू किया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग। और बच्चे जो थे वह वहां पर बहुत देर तक खड़े रहे, उसे देखते रहे। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। अगले दिन मिनी फिर अपनी बालकनी में पहुंची बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए। देयर वॉज नो वन इन द पार्क। पर वहां पार्क में कोई भी नहीं था। सडनली द डोरबेल रैंग। अचानक से उनके दरवाजे की घंटी बजती है। एंड इंटरप्ट ऑल द चिल्ड्रन। और सारे बच्चे
समूह में आ धमकते हैं उसके घर पे और बोलते हैं, आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विद अस। आंटी जी कृपया मिनी को हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए भेजिए। दे सेड, उन्होंने कहा, वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर, हम उसे सुरक्षित व्हील चेयर के साथ ही वापस ले आएंगे। विद द हेल्प ऑफ बिलिंग लिटिल हैंड्स, और फिर जो छोटे छोटे चाह भरे हाथ थे उन हाथों से मिनी वाज टेकन डाउन द स्टेयर्स टू द पार्क, और छोटे छोटे चाहत भरे हाथों से मिनी को सीढ़ियों से पार्क में ले जाया गया। तो ये कहानी थी हमारी अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, जो लेसन हमारी जो राइटर हैं पद्मा राव द्वारा जो कि लिखा गया था। ये बहुत ही सुंदर, इस लेसन में हम एक पिक देखने को फैमिली के टुगेदरनेस, यानी एक साथ जहां हमारी फैमिली रहती है तो उसकी सुंदरता को बयां करती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है वह है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव, मिनी को क्या अक्षमता थी। सो द लेग्स सिंस बर्थ, मिनी एक स्पास्टिक चाइल्ड थी जिसका अपने हाथों और पैरों पर जन्म से ही नियंत्रण नहीं था। एंड जो इस बुक में इसके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उस बुक से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको प्रिंटेड मिलेगा, ये तो जो तो अभी अपन ने पढ़ा वो एडिशनल था। इसके अलावा जो आपको बुक में मिलेंगे उसका फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। आपको याद ही होगा कहानी में कि वह बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तो इसके आंसर में आप लिखिएगा, मिनी वाज वॉचिंग द चिल्ड्रन, वॉच यानी देखना, ध्यान से देखना, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज हर मदर बरीड, बरीड यानी चिंतित होना, उसकी माँ क्यों चिंतित थी। एज मिनी सेट इन बालकनी, जब मिनी बालकनी में बैठी हुई थी तो उसकी माँ चिंतित क्यों थी। बिकॉज इट वॉज टू विंडी, क्योंकि यह बहुत ही हवादार था। एंड देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हर गेटिंग वेट, और उसके भीग जाने की संभावना थी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पास्टिक। थर्ड क्वेश्चन, स्पास्टिक शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। इसके आंसर में लिखिएगा, अ स्पास्टिक इज अ पर्सन, स्पास्टिक एक तरह का व्यक्ति होते हैं, समवन कोई भी, हु इज बोर्न विद डिसेबिलिटी, कोई भी जो अक्षम रूप से जन्मते हैं वह व्यक्ति स्पास्टिक कहलाते हैं। विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल देयर मसल्स स्पेशली आर्म्स एंड लेग्स, ऐसे लोग जो जन्म से ही अक्षम पैदा होते हैं और उनका जन्म से ही अपने मसल्स पर, अपनी मांसपेशियों पर, खासकर बाहों और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे लोगों को स्पास्टिक कहा जाता है, जो इस तरह की बीमारी से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विद मिनी, पड़ोस के बच्चे मिनी से दोस्ताना क्यों नहीं हुए थे। इसके आंसर में लिखिएगा, बिकॉज दे वर बिजी विद ऑन गेम्स एंड स्कूल, क्योंकि वह अपने ही खेलों और स्कूल में व्यस्त रहते थे। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मैंने आंसर में सबसे पहले डॉट 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 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन की वह लाइन जो इसमें डबल से बोल्ड में लिखी हुई है, द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विद मिनी, पड़ोस के बच्चे मिनी से दोस्ताना नहीं हुए थे, इतना लिखना है इन डॉट डॉट की जगह पे। आपको क्वेश्चन की लाइन यानी पहले दो शब्द छोड़कर पूरी लाइन लिखना है क्वेश्चन वाली, उसके आगे फिर ये लिखना है क्योंकि, बिकॉज दे वर बिजी विद ऑन गेम्स एंड स्कूल्स, पड़ोस के बच्चे मिनी से दोस्ताना नहीं हुए थे क्योंकि वह अपने ही खेलों और स्कूल में व्यस्त रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन मिनी लैप, वह कौन सी बॉल थी जो मिनी की गोद में गिरी। इसके आंसर में लिखिएगा, इट वाज अ डक अ सोबलर, यह एक बतख थी, एक सोबलर। नेक्स्ट, व्हाट हैड हैपेंड टू द बर्ड, पक्षी को क्या हुआ था। द बर्ड हैड लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड and in his extreme efforts to join his mates he had hurt himself, means the bird had lost his way,
पक्षी ने अपनी रास्ता खो दी थी। इन द स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ विंड, तेज हवा के बहाव में पक्षी ने अपनी रास्ता खो दी थी। एंड और इन हिज एक्सट्रीम एफर्ट्स, और उसने अपने पूरी ताकत लगाकर टू ज्वाइन हिज मेट्स, अपने साथियों से मिलने की जो कोशिश की थी उसमें ही हैड हर्ट हिमसेल्फ, उसमें उसने अपने आप को जख्मी कर लिया था। द बर्ड हैड लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड एंड इन हिज एक्सट्रीम एफर्ट्स टू ज्वाइन हिज मेट्स ही हैड हर्ट हिमसेल्फ। पक्षी ने अपने साथियों के साथ में अपनी रास्ता को खो दिया था और अपने साथियों से वापस साथ में पाने के लिए उसने जो पूरी ताकत लगाकर उड़ने की कोशिश की उसमें अपने आप को जख्मी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप। पक्षी ने किस तरह से रिएक्ट किया जब उसकी मां ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इट निप्ड हर, उसने चिकोटी ले ली, उसने उन्हें चिकोटी ले ली, चोंच मार दी। इसमें भी आप डॉट डॉट की जगह पर जहां से हमने बोल्ड दिया हुआ है वहां से उस लाइन को आप रख सकते हैं। व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप, जब मिनी की मां ने उसे पकड़ने की कोशिश की, कामा लगा के इट निप्ड हर, इसने उसे चिकोटी ले ली। नेक्स्ट, हाउ वाज द बर्ड फेड, किस तरह पक्षी को खिलाया गया। इसके आंसर में लिखिएगा सम मास्ड कुक्ड राइस, कुछ पके हुए मसले हुए चावल, एडेड मिल्क एंड शुगर, जिसमें दूध और चीनी को मिलाया गया था, फेड हिम विद एन इंक फिलर, उसे खिलाया गया इंक फिलर की मदद से, स्याही वाले जो ड्रॉपर होता है उससे, उसकी मदद से उसे खिलाया गया। नेक्स्ट 10, वाई डू यू थिंक मिनी नेम्ड द बर्ड मित्र, आप क्या सोचते हैं मिनी ने अपने दोस्त पक्षी का नाम मित्र क्यों रखा। मिनी ने अपने पक्षी का नाम मित्र क्यों रखा, आप क्या सोचते हैं। इसके आंसर में लिखिएगा सी नेम्ड द बर्ड मित्र, उसने पक्षी का नाम मित्र रखा बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे, एंड टुक हिम एज वन, और उसने उसे एक दोस्त के रूप में लिया, इस रूप में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस, पड़ोस के बच्चे मिनी के घर क्यों आए। सीधा सीधा है, दे केम टू सी द बर्ड, वे पक्षी को देखने आए। इसका 15 क्वेश्चन 15 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बीच के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। 15, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, पक्षी बतख की विदाई का वर्णन कीजिए। इसके आंसर में लिखिएगा मिनीज फादर टुक मिनी हर डक एंड ऑल द चिल्ड्रन टू नियर बाई लेक, मिनी के पिताजी मिनी उसकी बतख और सभी बच्चों को पास की झील ले गए। द चिल्ड्रन जेंटली रिलीज द डक इनटू द वाटर, बच्चों ने बड़ी ही सौम्यता से बतख को पानी में छोड़ा। देन द डक स्टार्टेड स्विमिंग इन द रिवर, तब बतख ने नदी में, जो नदी या फिर जो झील थी, यहाँ पे रिवर नहीं लिखना चाहिए, आई थिंक आई शुड हियर राइट लेक या वाटर लिख सकते हैं। तब बतख ने पानी में तैरना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बच्चे वहाँ बड़ी देर तक खड़े रहे। टू वॉच द डक स्विमिंग, उस पक्षी को तैरते हुए देखने के लिए बड़ी देर तक खड़े रहे, क्योंकि कुछ दिनों तक जो पक्षी उनके साथ में रहा होगा तो उन सभी को उससे लगाव हो गया होगा। एंड लास्ट वन क्वेश्चन, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, मिनी और द डक, आपको क्या लगता है यह कहानी किसके बारे में, मिनी या फिर बतख, और क्यों। आपको क्या लगता है। चलिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसमें लिखते हैं हम, द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसेबिलिटी, कहानी मिनी और उसकी अक्षमता के बारे में है। द डक इज ओनली सिंबॉलिक, बतख जो है वह सिर्फ प्रतीक मात्र है। एंड हैज बीन ब्रॉट इन टू फोकस अटेंशन ऑन द हैंडीकैप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और उसे इस कहानी में इसीलिए लाया गया है टू फोकस अटेंशन, ताकि लोगों का ध्यान जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, हैंडीकैप्स हैं, विकलांग हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए ही उसको, इस पक्षी को इस कहानी में लाया गया है। तो यह कहानी पूरी मिनी और उसकी अक्षमता के बारे में है। बतख प्रतीक मात्र है जिसे कहानी में
विकलांग और अक्षम बच्चों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए लाया गया है। यही क्वेश्चन द डक्स डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, यही आपको 4 अंक के क्वेश्चन के लिए आ जाता है। तो इसको तैयार करना बहुत ही आसान है। इसको देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, बतख की विदाई का वर्णन कीजिए। जब आपको यह 4 अंक के लिए आता तो आपको थोड़ा सा इसमें शार्ट स्टोरी ही हम इसकी पूरी की पूरी रख दी है। इसके आंसर में हम लिखेंगे मिनी वाज अ स्पास्टिक चाइल्ड। मिनी एक स्पास्टिक बच्ची थी। अस्पास्टिक इज समवन हु इज स्पास्टिक, स्पास्टिक कोई भी हो सकता है जो स्पास्टिक हो। समवन हु इज स्पास्टिक इज बोर्न विद डिसेबिलिटी विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल देयर मसल्स स्पेशली आर्म्स एंड लेग्स। कोई भी स्पास्टिक जो होता है वह जन्म से ही अक्षम होता है अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करने में, खासकर उसकी बाहों और पैरों पर। ये हमने क्वेश्चन 3 में देखा हुआ है। इसके आगे इसी का आंसर में इसके आगे हम लिखेंगे द नेबरहुड चिल्ड्रन। इस तरह से मैं आपको ले चलता हूं। द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विद मिनी बिकॉज सी वाज अ स्पास्टिक। जो पड़ोस के बच्चे थे वह मिनी से दोस्ताना नहीं हुए थे क्योंकि वह स्पास्टिक थी। एंड दे ऑफन बिजी विद ऑन गेम्स एंड स्कूल, और वह अक्सर अपने ही खेलों और स्कूल में व्यस्त रहते थे। वन डे, एक दिन, मिनी वाज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। एक दिन मिनी बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख रही थी। सडनली अ बॉल फेल इन मिनीज लैप। अचानक से एक गेंद मिनी की गोद में आकर गिरती है। इट वाज अ डक, यह एक बतख थी। अ सोबलर, एक किस्म की बतख जिसका नाम सोबलर। एक्चुअली द बर्ड हैड लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड। असल में पक्षी ने अपनी जो रास्ता थी उसे खो दिया था हवा के तेज बहाव में। एंड इन हिज एक्सट्रीम एफर्ट टू ज्वाइन हिज मेट्स, और उसने अपने साथियों से वापस मिलने के लिए जो पूरी ताकत लगाकर उड़ान भरी थी उसमें ही हैड हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जख्मी कर लिया था। मिनी एंड हर फैमिली केयर द बर्ड। मिनी और उसकी परिवार केयर की, उसकी कुक्ड राइस एडेड मिल्क एंड शुगर विद एन इंक फिलर। मिनी और उसकी माँ ने उस पक्षी को, बतख को इंक फिलर की मदद से कुछ पके हुए चावल को मसलकर शक्कर और दूध से मिलाकर खिलाए इंक फिलर की मदद से। ऑल नेबरहुड चिल्ड्रन स्टार्टेड टू कम टू मिनीज हाउस। जो पड़ोस के बच्चे थे उन्होंने मिनी के घर आना शुरू कर दिया। टू सी द बर्ड, किस लिए? पक्षी को देखने के लिए। मिनी नेम द बर्ड मित्र। मिनी ने अपने पक्षी का नाम भी मित्र रखा था। बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड्स एंड टुक हिम एज वन, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे मिनी के, इसलिए उसने अपने बतख का नाम मित्र ही रख दिया था। और चिल्ड्रन फेल्ट इट, चिल्ड्रन जो बच्चे उसे खिलाने के लिए आने लगे थे उन्होंने इस चीज को महसूस किया। फाइनली इस तरह से वो लोग कई दिनों तक उसकी देखरेख करते रहे, उसके साथ खेलते रहे, और फिर जब वह पक्षी ठीक हो गया तो उसे विदा किया गया उनके द्वारा। तो फाइनली ऑन द डे ऑफ द डक्स फेयरवेल, अंत में जब बतख की विदाई का दिन आ गया, मिनीज फादर टुक मिनी हर डक एंड ऑल द चिल्ड्रन टू नियर बाई लेक। जब अंत में जब बतख की विदाई का समय आ गया, दिन आ गया, तब मिनी के पिता मिनी, उसकी बतख और पड़ोस के सभी बच्चों को पास की झील पर ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक मित्र फ्रॉम मिनीज लैप। बच्चों ने बतख मित्र को मिनी की गोद से बहुत ही प्यार से उठाया लिया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और बहुत ही प्यार से उसको झील में छोड़ दिया, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सौम्यता से। द डक स्टार्टेड स्विमिंग। पक्षी ने, बतख ने तैरना शुरू कर दिया। सोबलिंग द वाटर विद हिज बीक, और अपनी चोंच में पानी को भरने लगी, पानी से खेलने लगी। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चे वहां पर बड़ी देर तक खड़े रहे। वॉचिंग द डक स्विमिंग इन द रिवर, और बतख को नदी में, पानी में तैरते हुए देखते रहे। द स्टोरी इज अबाउट, लास्ट में हम चाहें तो इसको भी रख सकते हैं कि यह जो कहानी थी वह मिनी और उसकी डिसेबिलिटी, उसकी अक्षमता के बारे में है। द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसेबिलिटी।
द डक इज ओनली सिम्बॉलिक एंड हैज बीन ब्रॉट इन टू फोकस अटेंशन ऑन द हैंडीकैप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। कहानी जो है वह मिनी और उसकी अक्षमता के बारे में है। बतख सिर्फ प्रतीक मात्र है जिसे कहानी में अक्षम बच्चों और विकलांग बच्चों के प्रति ध्यान आकर्षित कराने के लिए लाया गया है। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद से चिल्ड्रन बिकेम फ्रेंड्स विद मिनी, बच्चे जो थे वह मिनी के दोस्त बन गए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेसन 2 जो पद्मा राव द्वारा राइट किया गया था हमने आज पढ़ा। इस लेसन का नाम तो आपको याद ही होगा, अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। सो ये 12th क्लास की जनरल इंग्लिश की लेसन 2 में, टेक्स्ट बुक के लेसन 2 में हमें पढ़ने को मिलता है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक दोस्त जो आसमान से आया। इसके राइटर थे पद्मा राव और इसे हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट कीजिएगा।